अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। ये पीछे तस्वीर लड़के की सोशल मीडिया पे चल रही है। आजकल आप सब के इल्म में है कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं जितनी जल्दी हो मशहूर हो जाऊं, वायरल। जी हाँ, हर बंदे का ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए किसी ना किसी तरह मैं दुनिया को ये बता सकूं कि मेरे में ये क्वालिटी है। कोई ठीक काम कर रहा है, कोई उल्टा काम कर रहा है, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई सीधा लटका हुआ है। मगर इसने जो सोशल मीडिया पर हरकत की वो कुछ और थी, वो मैं बताता हूँ। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग भी व्हाट्सअप, ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी एहतियात किया करें। होता ये है कि वहाँ पे कई लोग बेहतियाती कर जाते हैं। ये लड़का इंडिया जा रहा था वाया स्पेन, जो मेरे पास इतला है, अगर ठीक हो तो वहाँ पे एक मैसेज इसने व्हाट्सएप पे ऐसा किया जिन लोगों से ज़ाहिर है इंसानियत को ख़तरा है, और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इस तरह के कोई मैसेज जो है आप भी जब कोई करने लगे, या करने नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, मजाक में भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपका ये मजाक, इसने मजाक ही किया था। ये स्टूडेंट है बताया जा रहा है और इंडिया जा रहा था। हुआ ये है कि इसने जनाब कोई ऐसा मैसेज किया और वो मैसेज जो है वो चेक हुआ और इसे स्पेन में शायद गिरफ्तार किया गया। और वहाँ पे इल्ज़ाम ये लगा है कि आपकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ कि पूरी सिक्योरिटी, और बताया जा रहा है कि 2 प्लेन भी हरकत में आ गए इसके मैसेज की वजह से। और वो पूरा खर्चा और वो पूरा जुर्माना इसके ऊपर पता नहीं कितने लाख यूरो का पड़ा है। अब मुझे बताइए कि आप जा रहे हैं सफ़र के लिए, अपने घर वालों को मिलने के लिए, और अल्फाज आप ऐसे इस्तेमाल करें जिन लोगों से इंसानियत को ख़तरा है, या जिन लोगों से आपको भी ख़तरा हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। लेकिन इसने किया मजाक, अब पड़ गया मजाक महंगा। तो बात ये है जनाब कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई बात करें, पहले सोच समझ के, जिन लोगों ने दुनिया में जुल्म किया पिछले आप 100 साल में कह सकते हैं, कम से कम उनका नाम नहीं लेना चाहिए। और सारी दुनिया को पता है कि कौन लोग जालिम है, कौन नहीं जालिम। अफगानिस्तान के हालात आप देखते हैं, आज तक ठीक नहीं हुए, अभी भी वहाँ पे मसाइल है। और फिर आपको पता है कि ऐसी तंजीमें हैं जो इंसानियत की दुश्मन है, जो चाहती है कि जो अमन है किसी भी मुल्क का, उसे तबाह किया जाए। होता ये है कि इंटरनेशनल तौर पे ऐसी तंजीमों पे पाबंदी लगाई जाती है, और जब उन पर पाबंदी लगा दी जाती है और आप उनका नाम भी लेते हैं, या आप उनके नाम के ज़रिए कोई प्रोग्राम भी करते हैं, तो फिर आप भी रडार में आ जाते हैं। आज आपने देखा कि बेशुमार दुनिया, मेरा ख्याल है कि इसी काम में लगी हुई है। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात जो मेरी नज़र से गुजरे, कई लोग अपना नुकसान उठा चुके, कई तो इस तरह का नुकसान भी उठा चुके कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप किसी को धमकी भी नहीं दे सकते कि मैं ये कर दूंगा, वो कर, ये भी मना है। एक वाक़या यारों के मुल्क में हुआ था, उसने भी इस तरह एक वीडियो अपलोड की थी, तो थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने उसे उठा लिया। पुरानी बात। तो जब भी कोई मैसेज करे दोस्तों को या किसी को भी, या कोई भी आप मजाक के रंग में भी, तो पहले सोच लें कि ये मैसेज आपके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। और फिर अगर ये मुसीबत अब इसके लिए बन गया ना, सारी ज़िंदगी के लिए ये तो मुसीबत में पड़े रहेगा। पता नहीं अब वो किस तरह इससे जुर्माना लेंगे, क्या करेंगे। वो जितनी रकम बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसकी नस्लों के पास भी नहीं होगी, इसके बड़ों ने भी उतने पैसे नहीं देखे होंगे। और फिर क्या कवानीन है उस मुल्क के कि अगर ये जुर्माना ना दे तो कितनी देर से जेल में रहना पड़ेगा, क्या होगा। इस तरह बहरहाल आपको ये सिर्फ समझना चाहिए कि अच्छे तरीके के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। मैंने ये देखा यहाँ पे कई लोग हैं, ख़वातीन भी उसमें, वो टिकटॉक पे बैठी गालियाँ देती रहती है, बंदे गालियाँ देते रहते हैं एक दूसरे को। मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह की तरबियत इन लोगों की हुई होती है, किस तरह ये लोग जो है वो आके कल को, अच्छा फिर सामने आ रहे होते हैं, पता नहीं इनके बहन भाई नहीं देखते, इनके ख़ानदान वाले नहीं देखते कि ये किस तरह की गंदी गालियाँ दे रहे थे। समझ से बाहर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं सोच रहा था एक दिन
ایک محترمہ ہے وہ گالیاں دے رہی تھی، کوئی بندہ دے رہا، میں کیا سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی فیملی وغیرہ نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے، ان کے کوئی بچے نہیں ہیں، ان کے کوئی بڑے نہیں ہیں، ان کا باپ نہیں، ان کا بھائی نہیں. تو سوشل میڈیا بھی اچھے طریقے سے استعمال کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اگر کوئی سہولت مل گئی ہے تو وہاں پہ آپ گالیوں کے ساتھ ہی مشہور ہوں گے، آپ اچھے الفاظ کے ساتھ بھی مشہور ہو سکتے ہیں. یہ ضروری کہیں پہ بھی نہیں. آپ نے دیکھا یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کیا گالیاں دے کے مشہور ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. شہرت ہر بندے کی خواہش ہے کہ شہرت حاصل کرے اور وہ محنت کر رہا ہے، مگر وہ چیز لے کے آئیں جس سے کسی کو فائدہ ہو، جس کے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. کوئی آپ کا پروگرام دیکھے جس سے اسے فائدہ ہو، آپ کے لیے وہ دعا اس کے دل سے نکلے. آپ کی گالیاں سن کے وہ فوراً آپ کو بدل بھی دے، پھر وہ سوچے کہ یار یہ لوگ جو ہے اتنے بے شرم ہیں. ہر طرح کے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، لیکن مگر جو بھی پوسٹ کریں کسی جگہ پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی گروپ بنائے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ کوئی ایسی پوسٹ کر دے یا یورپ میں کر دے تو آپ کو غلط پوسٹ کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق جو سزا ملے گی، ہو سکتا ہے وہ آپ کا مستقبل تباہ کر دے، آپ کی فیملی کا مستقبل تباہ کر دے، آپ کی زندگی تباہ کر دے. یہ ٹک ٹاک بناتے بناتے کئی لوگ تو اپنی جان سے چلے گئے، آپ کو ہی پتہ ہے. کئی لڑکیاں وہ رسک لے جاتی ہے، کئی لڑکے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے ٹر گئے یار محبتاں والے. تو اس سے پہلے کہ اس طرح پھر گانے لگا کے پھر وہ اس کی تصویر لگائیں آپ بھی کسی کی، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. آپ سب کو پتہ ہے آج ہر چیز ریکارڈ ہوتی، نہ بھی ہو اس کے باوجود آپ کو اپنا معیار ٹھیک رکھنا چاہیے، اپنا سسٹم ٹھیک رکھنا چاہیے. ریکارڈ نہ بھی ہو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. الفاظ کا چناؤ جب کرے تو بڑی احتیاط کرے. شوخ پورا میں مارے جاتے کہ یہ شوخی میں مارا گیا، شوخی میں کیا ضرورت تھی اس طرح کی بات کرنے کی. اب جرمانہ بھی دے گا یا جیل میں رہے گا، شاید یورپ میں دوبارہ آنے بھی نہ دے. وہ جو پڑھائی تھی وہ بھی بڑھ گئی اور سب کچھ جو ہے وہ بڑا گرک ہو گیا. فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ میسج جو لوگ بھی سنیں آگے بھی بھیجیں. چھوٹا سا میسج ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بھی جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.